सबके सब साथी एक बात ध्यान दीजिएगा, जिनका भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी में ये रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, अब 17 अगस्त से उनके डीवीपीएसटी शुरू है। तो डीवीपीएसटी में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें चेक होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ये सब, और कैसे आपको डीवीपीएसटी पास होना जरूरी है, छोटी मोटी मिस्टेक को कैसे बचाया जा सकता है जिससे वो आपको फेल ना करे या प्रोविजनल फिट ना करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो शारीरिक, सबसे पहले आपका यहां पर दो कार्य होंगे, एक कार्य होगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, एक कार्य होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो पुरुष कैंडिडेट है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी, उनकी हाइट मापी जाएगी 168 सेंटीमीटर, एसटी पुरुष की हाइट 160। जो पुरुष कैंडिडेट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी के, बिना फुलाव नॉर्मल आपका जो चेस्ट है वो 17 है, फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं एसटी पुरुष के लिए चेस्ट 77, फुलाव कम से कम 5 का। आगे आ जाते हैं महिला, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी महिला 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए ऊंचाई, और एसटी महिलाओं की हाइट 147। देखिए, महिलाओं के लिए वजन मापा जाता है 40 केजी का कम से कम वजन होना चाहिए। अब जैसे आप ये शारीरिक मानक परीक्षण होता है, फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक होंगे, देखो डॉक्यूमेंट, अगर आप साथी जनरल कैटेगरी के तो केवल आपका 10th और 12th के डॉक्यूमेंट चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। केवल 10वीं 12वीं की जो आपकी पूरी की पूरी मार्कशीट सर्टिफिकेट एक में, तो वो ये 10वीं 12वीं की। साथ में इसमें एक पहचान पत्र आपका, जो आधार इत्यादि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको 10वीं 12वीं की ये सब तो सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। साथ में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो, ये ध्यान देना, 1 अप्रैल 2025 के बाद का। और साथ में यूपी का मूल निवास भी चाहिए, यूपी का मूल निवास। चलिए, फिर आ जाते हैं ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट में भी 10वीं की डॉक्यूमेंट चाहिए, 12वीं के डॉक्यूमेंट चाहिए, पहचान पत्र तो चाहिए ही चाहिए, ध्यान देना सब में, आईडी कार्ड, और साथ ही आपका ओबीसी जाति प्रमाण पत्र, और साथ में यूपी का मूल निवास प्लस आईडी कार्ड। और जो अपने एससी एसटी साथी हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, 10वीं और 12वीं, साथ में एससी अथवा एसटी जिस भी श्रेणी के हैं उसका प्रमाण पत्र प्लस यूपी का मूल निवास। तो ये सारी की सारी चीजें चेक होती है। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैच कर रही है, जो आपने फॉर्म भरा उसके हिसाब से ये सारी की सारी चीजें मैच होती हैं। कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होते, पर कई बार होता क्या है कि अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, नाम में कोई चेंज है, कोई आपने जो प्रमाण पत्र कुछ और लगाया था, अभी आपके पास कुछ और है नंबर में, तो इन सब के लिए शपथ पत्र जरूर बनवा लेना, क्योंकि 17 अगस्त से आपके, तो आपका लगभग मान के चलो 11-12 तारीख में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसमें आपको लिस्ट दे रखी होती है। इसमें सेल्फ अटेस्टेड चल जाते हैं, ओरिजिनल चाहिए, साथ साथ 2-2 3-3 कॉपी, उनको सेल्फ अटेस्ट, और जितने वो फोटो चाहिए फोटो आपके लेंगे, वो सारी की सारी चीजें लेकर टाइम से पहुंचना है जिस भी डेट को आपको होना है। अब हो सकता है कि आपको डीवीपीएसटी को लेकर कोई मन में डाउट है, कोई परेशानी है, तो इसी वीडियो के नीचे आप सबके सब बता देना, मैं इसी वीडियो में आपकी सारी की सारी परेशानी अलग से वीडियो करके खत्म कर दूंगा। कोई ऐसी भारी चीज नहीं है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट पास होने के बाद में फिर आपको आगे भेजा जाएगा, फिर आपकी हाइट, लड़कों की हाइट और चेस्ट ये सब चेक होगी, महिलाओं की हाइट और वजन चेक होगा, और फिर आप अगर इसमें फिट होते हैं फिर आपको 1-2 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। दौड़ सितंबर के महीने में, और ये साथ ही 17 अगस्त से डीवीपीएसटी। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो नाम इत्यादि में कोई भी मिस्टेक है, आधार में कुछ है, तो आप उसे भी ठीक करा लो या उसके लिए एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि वो प्रोविजनल फिट भी कर देते हैं,
कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कुछ दिक्कत है, जैसे डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सेंटर का राज्य का नहीं है, तो आपको प्रोविजनली फिट कर देंगे, आप राज्य का दिखा दीजिए, फिर आपको पूरा फिट कर देंगे। प्रोविजनली फिट भी कोई मतलब वो नहीं होता है कि आपको बाहर निकाल दिया, कि अगर वो आप डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपको आगे वो रखेंगे। ये बात समझ में आई? तो डीवीपीएसटी को लेकर अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे जब ये एंड हो जाए लाइव ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। ठीक है भैया, चलिए सबको शेयर कर देना जो भी साथी सेलेक्ट हुए। जय हिंद।